अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स बखैर वाफ़ियत से होंगे। सिकंदर भाई आपको वेलकम करता है इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपको एक न्यू ऐप के बारे में गाइड करने वाला हूँ, जो कि आपको हर एक रेफरल बनाने पर आपको 1460 रुपये 1450 रुपये बिल्कुल फ्री के दे रही है। इस पर आपने अकाउंट किस तरीके से करना है, इस पर आपने अकाउंट वेरीफाई किस तरीके से करना है, मुकम्मल A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाए, तो आपने अपना अकाउंट पहले रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद ही आप इसके डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना, मैं इसका अकाउंट बनाने का तरीका और KYC करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जिस वक्त आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह इस पर मैं आगे चल के विड्रा की भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास महफूज कर लें। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो टोकन की बाय सेलिंग करना चाहते हैं या आपको किसी भी प्रोजेक्ट की अपडेट चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। वहाँ पर आप आके हमसे क्रिप्टो टोकन की डील वगैरह भी कर सकते हैं और आप हर ऐप की न्यू अपडेट्स भी देख सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेने हैं। बाकी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है अपनी टीम के साथ। सबसे पहले आपने इस ऐप पर अकाउंट बनाना है। इस पर अगर हम अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं और KYC कर लेते हैं, तो हमें जो है ना तकरीबन $2.5 $3 के लगभग जो है ना हमें रेफरल रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो इस पर हमने कैसे अकाउंट बनना है, कैसे KYC करनी है, ये सारा तरीका आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वरना आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। आपने सिंपल आके उस ऐप के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने शुरू में अपना यूज़र नेम लगाना है। यूज़र नेम लगाने के बाद ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड कन्फर्मेशन लगाना है और नीचे रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको चलें लगा कर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है, तो मैं अपना नाम कुछ इस तरह से लिखूँगा। ठीक है, इस तरह से आपने दरमियान में स्पेस नहीं देना। ठीक है, याद रखना है, स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेस, आपने इसको स्पेस नहीं देना। ठीक है, आपने यूज़र नेम में आपने स्पेस के बगैर आपने अपना नाम लिखना है और 1 2 3 गिनती के लफ्ज़ इस तरह से आपने लाजमी डाल देने हैं। ठीक है, ये डालने के बाद आपने कोई सी जीमेल लगानी है। जीमेल लगाने के बाद आपने कोई सा पासवर्ड लगाना है, कन्फर्म पासवर्ड लगाना है। ठीक है, और नीचे रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। मैं ये लगाने के बाद आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। अच्छा, याद रखें कि आपने पासवर्ड में जो है ना ये वाले लफ्ज़ लाजमी लगाने होते हैं, इंग्लिश भी लिखनी होती है और आपने ये वाले जो हमारे मेन डिजिट है ना, ये वाले आपने स्पेशल जो है ना लफ्ज़ ये भी लगाने होते हैं और आपने गिनती के भी 1 2 लफ्ज़ लगाने होते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने दोनों पासवर्ड सेम रख लेने हैं। सेम रखने के बाद आपने रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। ये आपके सामने अभी हमारी जीमेल पर पासवर्ड गया होगा। ठीक है, जो हमने जीमेल यूज़ की थी उस जीमेल से हमने पासवर्ड देख के यहाँ पर लाइव पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद हमने कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना, तो हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने ऊपर मुझे जीमेल पर कोड रिसीव हो गया है। तो ठीक है, हम कोड लगाते हैं 952407 952407, ये हमारा कोड है। ठीक है, ये आपने कोड सही तरीके से लगाना है। ठीक है, ये देखिए हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं लॉगिन और पहले हम इसको कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद ही हम जो है ना इस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद डायरेक्ट आपने जाना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसका नाम है FMC। ठीक है, FMC पे इसका नाम है। आपने प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने इसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप इसको जो है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने साइन इन का ऑप्शन होगा और साइन अप का ऑप्शन होगा। ठीक है, आपने इस पर जो है ना साइन इन वाले बटन पर क्लिक करके आपने जो है ना अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये आपके सामने है। यूज़र नेम आपने लगाना है वही। ठीक है, मैंने जो लगाया था मैं वही यूज़र नेम लगाता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम लगाने के बाद आपने जो है ना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। ठीक है, याद रखें कि यूज़र नेम आपने उसी तरीके से बिल्कुल लगाना है, बगैर स्पेस के साथ। ठीक है, और याद रखें कि आपने यूज़र नेम वही लिखना है
जो आपके आईडी कार्ड पर हो। मिसाल के तौर पर मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है और मेरे आईडी कार्ड पर मोहम्मद सिकंदर था, तो मैंने मोहम्मद सिकंदर ही लिखा बगैर स्पेस के साथ। तो आपने भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आईडी कार्ड रखा हुआ है, किसी भाई का है, किसी के दोस्त का है या आपका अपना है, तो आपने वही नाम डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद आपने नीचे पासवर्ड लगाना है, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने साइन इन वाले बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं साइन इन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक मरतबा फिर जो है ना आपकी जीमेल पर जो है ना कोड जाएगा, ठीक है। वो कोड आप यहाँ पर लगाओगे, वो लॉगिन कोड होगा, ठीक है। कोड लगाने के बाद जो है ना फिर जो है ना आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे प्रोसेस फिर जो है ना आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं जीमेल में कोड जाके देखता हूँ। कोड लगाने के बाद मैं कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो अकाउंट मेरा लॉगिन हो जाएगा। ये आपके सामने मेरी जीमेल पर दोबारा लॉगिन एक्टिव कोड आ चुका है, ठीक है। मैं ये कोड कॉपी करके लगाता हूँ 814706 814706। ये मेरा कोड है। आपने याद रखना है कि जो आपको कोड रिसीव हो आपने वही लगाना है। अगर कोड रिसीव ना हो तो आपने जीमेल को अपडेट कर लेना है या आपने जीमेल के अंदर जाके देख लेना है, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये हमारा अकाउंट जो है ना लॉगिन हो चुका है। अब हमने अकाउंट अपना वेरीफाई करना है। किस तरीके से करना है ये आपको सारा तरीकाकार बताने वाला हूँ, ठीक है। आपका अकाउंट बन गया, अकाउंट रजिस्टर्ड भी हो गया, अकाउंट लॉगिन भी हो गया, ठीक है। ऐप भी डाउनलोड हो गई। अब हमारा जो आखिरी काम है ना सिर्फ वो ये है कि हमने इस पर अपने KYC के डॉक्यूमेंट अपलोड करके हमने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, ठीक है। वो हमने किस तरीके से करना है चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप अकाउंट अपना लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने वेरीफाई नाउ का ऑप्शन होगा। आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू अकाउंट जो है ना इस पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है और अनवेरीफाइड है, ठीक है। इस पर आप जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पेंडिंग में चले जाएंगे। कंपनी वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। आपने अगर इन्फॉर्मेशन सही डाली होगी तो आपकी KYC मुकम्मल हो जाएगी। इस ऐप में KYC भी अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। पहले इसमें KYC पेंडिंग में जा रही थी सबकी, लेकिन अभी जो है ना कंपनी वालों ने ऑफिशियली न्यूज़ दिया कि इसमें हमने दोबारा से KYC अप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तो सब जो है ना जल्दी से दोबारा अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए फिर जो है ना मैंने भी वीडियो बना के आपको दे दी, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने वेरीफाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे वेरीफाई नाउ वाला बटन दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से इन 3 चीज़ों से आप अपनी KYC वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं आपको ID कार्ड का जो है ना तरीकाकार बताने वाला हूँ, क्योंकि हर बंदे के पास ID कार्ड भी होता है, ठीक है। याद रखें अगर आपके पास अपना ID कार्ड नहीं है तो आप अपने अब्बू का या घर वाले किसी भी बंदे का या अपने दोस्त कज़न किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ID कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नीचे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने सही तरीके से समझ लेना है तरीकाकार। यहाँ पर आप देखें पहले नंबर पर है कंट्री। हमने कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अगर आप पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सिलेक्ट करें, अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो आपने वो जो है ना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेम लिखना है, ठीक है। नेम आपने किस तरीके से लिखना है ये आप समझ लें, ठीक है। जैसे मेरा नाम ID कार्ड पर मोहम्मद सिकंदर है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। मोहम्मद ऊपर लिखूँगा फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में और मिडिल नेम में मैं सिकंदर डाल दूँगा, ठीक है। अगर आपका नाम भी इसी तरीके से है तो आपने जो है ना अपना नाम इसी तरीके से ही डालना है। मोहम्मद सिकंदर मेरा नाम है तो फर्स्ट में मोहम्मद और लास्ट में जो है ना या मिडल में जो है ना सिकंदर डाल दूँगा, ठीक है। ये डालने के बाद जो है ना नीचे आपके सामने बर्थ डेट का ऑप्शन है, ठीक है। बर्थ डेट आपने कौन सी डालनी है जो आपके ID कार्ड पर हो, ठीक है। आप जो भी ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना उस पर जो भी बर्थ डेट है आपने वो डालनी है, ठीक है। वो डालने के बाद आपने कार्ड नंबर डालना है, मतलब ID कार्ड जो नंबर होता है ना, ठीक है, वो आपने डालना है। CNIC जो नंबर होता है ना ID कार्ड पर वो आपने डालना है। वो डालने के बाद आपने शहर सिटी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट नहीं करना, मतलब आपने इंग्लिश में लिखना है। अगर आपका ID कार्ड इंग्लिश में है तो आपने इंग्लिश में लिखना है और अगर आपका ID कार्ड उर्दू में है तो आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, मतलब ज़िला आपने लिखना है, आपका ज़िला कौन सा है। यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। फिर आपने आखिर में जो है ना एक्सपायरी डेट लिखनी है, जो ID कार्ड पर आपकी एक्सपायरी डेट होती है कि आपका ID कार्ड कब एक्सपायर होगा, ठीक है। ये मुकम्मल डिटेल अगर आपको ना आए तो आपने ऐसा करना है कि आपने अपने साथ कोई पढ़ा लिखा बंदा बिठा लेना है। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आपको ये लिखना आ जाएगा। अगर आपको फिर भी लिखना नहीं आता तो मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, आपने वहाँ से लिख लेना है, ठीक है। या आपको अगर वो भी तरीका समझ में ना आए तो आपने अपने साथ पढ़ा लिखा बंदा बिठा लेना है। उसको बोलना है कि भाई इस ID कार्ड वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर हमें सबमिट कर दो, ठीक है। तो वो आपको कर देगा। वरना आपने करना क्या है कि यहाँ आपने आ जाना है ChatGPT को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फ़ोटो वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने अपने उस ID कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर देनी है और नीचे लिख देना है कि भाई मुझे इस
आईडी कार्ड की ए टू जेड अलग-अलग डिटेल लिख कर दो, मतलब एड्रेस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह और सीएनएनसी नंबर वगैरह, ये सारा कुछ अलग-अलग लिख कर दो। आप इस तरह से चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो आपको अलग-अलग सारा कुछ सही-सही तरीके से लिख कर देगी। अगर आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में लिख कर देगी, अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में होगा तो उर्दू में लिख कर देगी, ठीक है। आपने वहाँ से जो है ना सही तरीके से आपने अपना फर्स्ट नेम लगाना है, मिडल नेम लगाना है या लास्ट नेम लगाना है, और आपने सही तरीके से बर्थ डेट लगानी है, ठीक है। याद रखें कि अगर आपने ये सही तरीके से इन्फॉर्मेशन ना डाली तो आपका अकाउंट बेकार है, बिल्कुल भी, ठीक है। अकाउंट रजिस्टर भी हो गया, लॉगिन भी हो गया, अगर आपकी केवाईसी नहीं होती तो आपका अकाउंट बेकार है, ना उसका आपको फ़ायदा होगा और ना ही उस बंदे को फ़ायदा होगा जो आपको ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है ना। आपने ये सही-सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। बर्थ डेट हो गया, सारा कुछ मैंने आपको तरीका बता दिया, क्योंकि चैट जीपीटी गलती नहीं करता, आपको जो आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे उससे सही-सही वो आपको लिख कर देगा, ठीक है। बर्थ डेट लिखवा लेनी है, सीएनएन से नंबर लिखवा लेना है, सिटी आपको वही चैट जीपीटी लिख कर देगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी आपको वही लिख कर देगा। अब जो उसको आईडी कार्ड दोगे, ठीक है, चैट जीपीटी को वही लिख कर देगा। आपने मुकम्मल एड्रेस भी लगा देना है, जिसमें आपका तहसील भी आ जाएगी, सिटी भी आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपने लगाने के बाद आपने लास्ट में एक्सपायरी डेट लगा लेनी है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं लगा देता हूँ और अगला प्रोसेस आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये यहाँ पर जो है ना उल्टी सीधी मैंने डिटेल लगा दिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट वेरीफाइड है, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने उलट सीधा जो है ना लिख कर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन आपने जो है ना सही एक चीज़ आपने सही लिखनी है, आईडी कार्ड वाली ही लिखनी है। कन्फर्म वाले बटन पर नीचे क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईडी कार्ड की फ्रंट साइड, मतलब कि आपने आईडी कार्ड की फ्रंट जो ऊपर वाली साइड होती है ना, मेन साइड आईडी कार्ड की, उसकी आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर आपने आईडी कार्ड की बैक फ़ोटो अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद हम जो है ना अगला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि आपका आईडी कार्ड जो है ना आपने किस तरीके से अपलोड करना है, ना आपका आईडी कार्ड जो है ना ब्लर हो, ना मतलब कि आपका आईडी कार्ड धुंधला हो, ना आपके आईडी कार्ड पर जो है ना कोई खराशें वगैरह हो, वरना आपकी डिटेल उनको सही नहीं मिलेगी और वो आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपने सही तरीके से दिन की रोशनी में आपने जो है ना लाइव जो है ना आपने देनी है। ये देने के बाद जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मतलब दिन के टाइम, ताकि रोशनी ना हो। और याद रखना है कि आपने अपना आईडी कार्ड वहाँ पर रखना है जहाँ पर जो है ना कोई रोशनी ना हो, मतलब कि रोशनी बराबर हो। ऐसा ना हो कि रोशनी पर आप ऐसी जगह रखें कि रोशनी जो है ना रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरे में लगे, तो वहाँ पर भी जो है ना आपका आईडी कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। आपने सही जगह पर रखना है जहाँ पर आपके आईडी कार्ड की इमेज क्लियर नज़र आए, ठीक है। वो अपलोड करने के बाद आपने अपना फेस ट्रैकिंग करनी है, तो मैं वो भी आपको तरीकाकार बता देता हूँ। याद रखें, मैंने ये अकाउंट सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बनाया है, ठीक है। मैं जो है ना इसमें उल्टी सीधी डिटेल देते जा रहा हूँ, आपको तरीकाकार समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस पर गौर नहीं करना, आपको जैसा बता रहा हूँ ना आपने वैसे ही डिटेल लगानी है, बिल्कुल एक एक चीज़ देख कर, ठीक है। यहाँ पर आपने ऊपर वाली साइड पर फ्रंट इमेज देनी है, आईडी कार्ड के नीचे वाली साइड पे आपने बैक इमेज देनी है। बैक इमेज देने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाए तो आपने नीचे फिर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और अपनी जो है ना आपने लाइव जो है ना आपने फ़ोटो देनी है, ठीक है। एक आपने अपने फ्रंट वाला कैमरा यूज़ करना है और आपने एक अपनी लाइव पिक्चर देनी है, ठीक है। लाइव पिक्चर आपने इस तरह से देनी है कि आपका जो है ना सीने से ऊपर ही आपकी फ़ोटो आए, जैसे हमारी आईडी कार्ड में होती है ना, वही उसी तरीके से आपने छोटी सी पिक्चर देनी है जिसमें आपका चेहरा सारा कुछ सही नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो आपने वो देनी है, ठीक है। वो देने के बाद याद रखें कि आपने अगर चेहरे पर ग्लासेस वगैरह या ऐनक वगैरह लगाई हुई है तो उसको आपने उतार देना है, और सर पर आपके कुछ भी चीज़ है तो उसको भी आपने उतार देना है। मतलब ये बात करने का कि जिस तरीके से हमारी इमेज जो है ना आईडी कार्ड पर होती है ना, वैसे ही आपने उनको पेश करनी है, ठीक है। हम इमेज सेलेक्ट करने के बाद इमेज आपने लेने के बाद आपने यहाँ पर टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टिक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद ये आपके सामने फेस आईडी सक्सेसफुल ऊपर लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब आपने अपना अकाउंट चेक कैसे करना है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है। आपने सिंपल इसको जो है ना, ये आपका काम हो गया मुकम्मल, ठीक है। अब है कंपनी वालों का काम। अब उन्होंने करना क्या है कि आपकी डिटेल वगैरह सारा कुछ चेक करना है, आपकी एक्सपायरी डेट, आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका जो है ना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम हो गया, आपकी बर्थ डेट हो गई, ये सारा कुछ आपने सारा कुछ अगर आपने सही देना है तो आपकी कंपनी वाले ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, और आपने जो आईडी कार्ड की फ़ोटो अपलोड की होगी वो भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर सेम हुई और सही क्लियर हुई तो वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे।
याद रखें कि इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जो है ना 5 दिन भी लग जाते हैं, 8 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मेरा खुद का अकाउंट भी जो है ना 7-8 दिन के बाद वेरीफाई हुआ था। तो आपने जो है ना अकाउंट सारा कुछ अपलोड करने के बाद, सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर इसकी कोई भी अपडेट आएगी केवाईसी के बारे में, विड्रा के बारे में, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपने करना ये है, आपने अपना अकाउंट किस तरह से चेक करना है, ये आपको ऊपर में जो है ना आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ये आपके सामने देखें, यहाँ पर आपके सामने पेंडिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने लाइव, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो है ना अकाउंट रिव्यूइंग में है, मतलब आपका अंडर रिव्यू है, ठीक है। आपका अकाउंट अंडर रिव्यू है, मतलब पेंडिंग में है। अब भी कंपनी वाले चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद जो है ना अगर हमारा अकाउंट सही बना होगा, सही हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, तो वो हमारा अकाउंट जो है ना वेरीफाई कर देंगे, अदरवाइज़ हमारा अकाउंट अनवेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपना मेन अकाउंट लॉगिन करके कुछ और मज़ीद सेटिंग भी बता देता हूँ। ये आपके सामने मेरा मेन अकाउंट है जो मैंने अपना ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ, या मैं आपको प्रोफाइल पर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको जैसे ही आप प्रोफाइल पर जाएंगे, जिस वक्त आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, तो आपके सामने प्रोफाइल पर आपका वेरीफाइड लिखा आ गया होगा। ये आपके सामने मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वेरीफाइड होगा। अब आपने करना क्या है, ठीक है। ये आपके सामने जैसे ही मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई किया है, तो $2.55 जो है ना मुझे मिल गए हैं। मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 730 रुपये, 750 रुपये मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। 750-30 मुझे मिले हैं, और जिसके रेफरल से मैंने अकाउंट बनाया है तकरीबन 750, 750 हो गया, सिर्फ 700 हो गया, इतने उसको भी मिले होंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल अगर हम एक अकाउंट बनाएं और उस एक अकाउंट को सही तरीके से वेरीफाई करें, तो हमें टोटल 1450 या 1500 रुपये मिलते हैं, जो कि आधे आधे मिलते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ, या आप अकाउंट बनाने का तरीका किसी और को बताते हैं। सिंपल बात करें कि आप एक रेफरल बनाएंगे तो आपको जो है ना टोटल 1500 मिलेंगे, आधे आपको मिलेंगे, आधे आपका जो टीम मेंबर होगा उसको मिलेंगे, ठीक है। तो $2.55 मिलते हैं। पहले $1 मिलता था, फिर $1.5 हुए, फिर $2 हुए हैं, अभी भी $2.55 मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। तो कभी कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी आपने टेंशन ही नहीं। आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपने काम क्या करना है कि आपने इसी प्रोफाइल वाले बटन पे आ जाना है। प्रोफाइल वाले बटन पे आके आपने चेक करना है। हर तीसरे दिन, दूसरे दिन आपने चेक करते रहना है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपने व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा लाजमी ज्वाइन कर लेना है अकाउंट बनाने के फ़ौरन बाद। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो इंशाल्लाह हम उनके मसले वगैरह भी हल करवाते रहते हैं, ठीक है। वो आपने हमें पर्सनल में बता देना है कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड नहीं हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अपडेट लेके आएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने जो है ना करना ये है कि आपका अकाउंट जिस वक्त वेरीफाई हो जाए, ठीक है, आपने यहाँ पर अपना रेफरल लिंक कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपका रेफरल लिंक को मिल जाएगा, यहाँ से आपने कॉपी करना है और आपने जितना हो सके इसको शेयर करना है, और अकाउंट बनाने का तरीका आपने बताना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपको इस तरीके से बताने का तरीका नहीं आता तो आपने हमारी वीडियो का लिंक अपने लिंक के साथ लगा लेना, और जिसको भी अकाउंट बनाने का बोल रहे हैं उसको बोलना है कि भाई ये वीडियो देख के आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लो, ठीक है। अगर आप 10 बंदों का अकाउंट बनाते हो तो कम से कम आपको जो है ना 8,000-7,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि $30 पर इसका विड्रा है, ठीक है। कम से कम $10 पर भी हो जाता है, ठीक है। $10 का जो विड्रा है उसका तरीकाकार अलग है, जो $30 पर विड्रा है उसका तरीकाकार अलग है। इंशाल्लाह आप अपने अकाउंट वगैरह वेरीफाई कर लें। विड्रा का तरीका भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना वीडियो में आपको विड्रा का सारा कुछ लाइव दिखाऊंगा। ये आपको मैं वैसे भी लाइव दिखा रहा हूँ अपना अकाउंट लॉगिन करके, कि आपको देख सकते हैं कि 750 रुपये जो है ना, समझ लें $2.55 जो है ना $2.55 मुझे लाइव मिल गए हैं, ठीक है। अकाउंट वेरीफाई करने पर, केवाईसी करने पर, ठीक है। ये सारा सिस्टम था, ये आपने अपना चेक कर लेना है। यहाँ पर वैलेट वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं बैलेंस। तो ये सारा तरीकाकार था, बस आपने सही तरीके से अपना वैलेट मतलब कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट आपने बिल्कुल सही तरीके से अपलोड करने हैं। अगर आपके एक अकाउंट के डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाएँ तो आपने दूसरे अकाउंट पर आपने सही तरीके से अपलोड करना है, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो आपने बार बार देखनी है, फिर आपने अकाउंट बनाना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। याद रखें कि जब तक आपका अकाउंट या आपकी टीम का अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, तब तक आपका वो अकाउंट बेकार है, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई होगा, आधे पैसे तकरीबन $2.55 या कुछ डॉलर आपको मिल जाएंगे, और $2.55 आपके उस बंदे को जो आपका अकाउंट वेरीफाई करेगा, अपना अकाउंट वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। कम से कम 8 से 10 या 15 रेफरल आपको बनाने होंगे। आपके $30 मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 8-9 हज़ार बन जाएंगे। तो आपने ये सिंपल आपने अपने व्हाट्सअप के बंदों को अपना रेफरल लिंक शेयर करना है। याद रखें कि अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपने अपना लिंक शेयर करना है, पहले शेयर नहीं करना, ठीक है। तो 10-15 बंदे तो आम ही होते हैं हर व्हाट्सअप के अंदर, ठीक है। आपके भी होंगे कज़न दोस्त, उनको आपने सारा कुछ ये बता देना है, उनको बोलना है कि अपना एक अकाउंट वेरीफाई कर लें किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो आपके आसानी से $30-35 जो है ना आसानी से बन जाएंगे, ठीक है।
ये थी सारी की सारी अपडेट एफएमसी पे के बारे में। ये बहुत ही अच्छी ऐप है, लगातार विड्रॉवल इसका कंफर्म है, ठीक है, विड्रॉवल दे रही है। बाकी आपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप तो लाजमी ज्वाइन करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोई भी क्रिप्टो टोकन की बाय सेलिंग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप आपको व्हाट्सअप का मिल जाएगा। आप हमसे रब्ता करके आप हमसे डील भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनली इशू आ रहा हो किसी भी ऐप का इंशाल्लाह, जिस पर हमने भी काम किया होगा, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपका सॉल्व करवाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। आपने दुआ हमारे लिए लाजमी करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।